तो जी आज के दिन भी आरती जी का मसला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी रोती होती आरती आई है दुनिया के सामने में। जी हाँ। लेकिन आज है स्वतंत्रता दिवस। आप सभी को पहले हमारे तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन थोड़ा मन दुखी हो जाता है हमारे देश के शहीद के लिए जो शहीद हो चुके हैं, लेकिन गर्व तो इस बात की होती है कि हमारा देश सुरक्षित उन शहीद की शहीदनामा जो है ना व्यर्थ नहीं गई है। हम अपने देश में सुरक्षित सकुशल पूर्वक अपने देश को पाए हैं। इस चीज का गर्व होता है, लेकिन थोड़ा मन दुखी हो जाता है। चलिए कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना बिल्कुल ना भूलेंगे। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हमारे तरफ से ढेर सारी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं जिलेबी भरपूर खाए होंगे। हम लोग भी खाने वाले हैं, शाम में मार्केट निकलेंगे। तो जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आरती का मैटर समझ में नहीं आता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन आरती खुद ही गुत्थी को बनाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। अब तक तो वो पड़ोसी को दोषी करार दे रही थी। मन्नू सही है, लेकिन मन्नू आना नहीं चाहते हैं, या मन्नू आकर के मिल लेते हैं। सब्सक्राइबर का ये सब सवाल है आरती जी, हमारा ये सवाल नहीं है। आपके आंसू पे भी आपके ही सब्सक्राइबर सवाल उठाते हैं, लेकिन हमें जो लगता है कहीं ना कहीं देखिए, हम उस उम्र के पड़ाव में हैं कि नजर से नजर पहचान लेते हैं। आंसू क्या फेक है क्या नहीं है ये भी जान लेते हैं। लेकिन कहते हैं ना, इंसान ही जब मजबूर हो चुका है, बोलने वाला जो पीड़ित है सामने वाली यानी आरती पीड़ित है, वो पीड़िता ही मजबूर है। जब पीड़िता ही मजबूर हो चुकी है तो समझ सकते हैं। अगर इस गुत्थी को सुलहनामा कहते हैं, सुलहनामा अगर मन्नू की फैमिली वाले मन्नू जी नहीं करते हैं तो इसको बहुत तरह का मोड़ लेकर के जाया जाएगा पब्लिक में, जो कि पब्लिक लेके जा रही है। बहुत सारे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, क्या आप मन्नू से हम पूछना चाहते हैं, आपने जो आरती की, हम किसी को नहीं मानते, हालांकि आरती अभी तक आप पे एलिगेशन नहीं लगा रही है। पतिदेव पे आरती ने एलिगेशन नहीं लगाया, सासू माँ पे एलिगेशन नहीं लगाया, लेकिन आज की वीडियो जो आरती की वीडियो जो बारीकी से देखने के बाद ये लगता है कहीं ना कहीं दिल में एक प्यार उमड़ता है इनको अपने मम्मी पापा के लिए भी, क्योंकि मम्मी पापा का भी नाम अपने पूरी वीडियो में ली। जैसे कि वो बोली कि हमारे सास ससुर भी नहीं है, हमारे माँ बाप भी नहीं है। माँ बाप की गलती की सजा माँ बाप भी भुगत रहे हैं और साथ में हम भी भुगत रहे हैं। ये बात बहुत मार्मिक था। इस बात से कहीं ना कहीं आरती दुखी है, लेकिन कहते हैं ना, अपने से ही हम अपने से गलती कर लें या माँ बाप, वो माँ बाप को ही दोषी करार देती है। चलिए हम आरती के तरफ से आरती के माँ बाप को ही दोषी करार दे देते हैं। तो जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दुनिया वाले को हम सफाई नहीं दे सकते। वही हाल आरती जी का है। आरती के माता पिता यानी आरती के ही माता पिता हैं, तो वो ही जब गलत कर दिए हैं तो अब आरती किस किस को सफाई देगी, कितनी सफाई देगी? अब इनके अंदर जो चल रहा है वो रिश्ता तो चलो भाई पूरी दुनिया साइड करती, आरती ने भी साइड किया, उन सबको सजा दिलाया। पहले पानी पी लेते हैं। और हाँ, आरती जी आपको भी बोल देते हैं, क्योंकि आप भी अब बैठ के ही वीडियो आराम से बनाती हैं। बीच बीच में पानी पी लिया कीजिए, नहीं तो गला सूख जाता है। समझे? आपका वीडियो बनाने में खुद हमको पानी प्यास बहुत लग जाता है, क्योंकि आप लंबी कहानी बनाती जा रही हैं। मत कीजिए, तरस आता है आप पे। आपके ये बार बार कहती हैं हमारे दुख को, हम आपके दुख को अच्छे से समझते हैं। पास में नहीं है, तमिलनाडु में है। अगर हम बिहार में होते ना तो पूर्णिया आपके पास हम पहुंचे रहते और एक चुटकी में आपका सुलहनामा हो जाता। आपका दिल क्या कहता है आपके वीडियो के माध्यम से हम समझ नहीं पाते हैं। कभी आप माँ बाप के लिए तरस खा जाती हैं, कभी सास ससुर के लिए तरस खाती हैं। क्या अंदर अंदर मन्नू ने अपना सारा काम कर लिया और इसको लात मार के निकाल दिया? आरती समझ नहीं पा रही है ये चल क्या रहा है। इस चीज को हम पुष्टि भले ही नहीं करते हैं, लेकिन एक कहते हैं ना, जब आप इतना उलझन लेके आती हैं तो दिल में, पब्लिक के दिल में चैन तरह का सवाल पैदा होता है। और आप ये मत भूलिए कि आपको चाहने वाले, आपके इमोशन से ऐसे ऐसे जुड़े लोग हैं ना, वो हमें कहने आते हैं दीदी आप मन्नू से कांटेक्ट करो। तो आप इस चीज को पहले संभालिए, अपने आप को संभालना तो सीखिए। दुनिया तो जी लेंगे हम,
जब हम खुद ही नहीं संभल पाएंगे, खुद ही हम गलत राह पे चल दिए, गलत डिसीजन ले चुके हैं, तो हमारी जिंदगी झंड होगी, उसके जिम्मेवार कोई नहीं। आप कहती हैं ना आरती जी, पब्लिक समझ नहीं रही है, आदमी कुछ कर लेता है। क्यों कुछ कर लेता है? क्यों करेंगी आप? क्या आपने अपनी काबिलियत नहीं दिखाई है उस पति के साथ, जिस पति के साथ आपने शादी करी है? जब आप कह ही रहे हैं और हम भी इस चीज को मानते हैं कि आपका पति धोखेबाज नहीं हो सकता है, तो क्यों आप कुछ कर लेंगी? और इतना लंबा टाइम आपका पति ले क्यों रहा है, आप दे क्यों रहे हैं? पति पत्नी की लड़ाई, सबसे पहले हम एक बात बता दें, पति पत्नी की लड़ाई लड़ी जाती है लेकिन पर्दे के अंदर, और पति पत्नी के बीच में किसी को आना नहीं चाहिए। आज फिर से एक क्वेश्चन मार्क लगा दी है आरती जी कि इनके साथ जो मिलके वीडियो बनाते थे रोजी रोटी, यानी बड़े बड़े ब्लॉगर में सटके बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है छोटे छोटे, जो कि जाकर के फेमस हो जाते हैं, और उसने भी वीडियो बना के आगे बढ़ गया और वही लात मार रहे हैं। यानी हमको लगता है उनके अगेंस्ट में वीडियो बना। देखिए, दुनिया को समझाना बहुत मुश्किल है। हमारे नजर में कहीं ना कहीं आरती दुखी लग रही है, क्योंकि ये होने वाला था, इतना आसान नहीं है। जिंदगी का जो फैसला आरती ने किया था वो फैसला इतना आसान नहीं है। और एक बात जो पुराने लोग कहा करते थे, आरती जी आपको भी समझनी होगी, माँ के जैसा कोई नहीं होता है दुनिया में। माँ जो है ना माँ होती है, पिता जो है ना पिता होते हैं। तो माँ बाप से अगर जिसकी बिगड़ जाती है ना, उसका दुनिया नहीं है, दुनिया में कोई, दुनिया नहीं क्या, दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए इंसान को रिश्ता संभालने के लिए सीखना चाहिए। अगर आप माँ बाप से बिगाड़ लेते हैं ना, तो फिर कहीं भी सक्सेस नहीं हो पाइएगा। ऐसे देखिए, हमारी बात आपको कड़वी लगेगी, इसको गहराई से सोचिएगा ना तो ये मुद्दे की बात है। अपने बिहारी में बोलते हैं गब्भे की बात, इसको मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, हम भी खगड़िया से हैं, आपकी भाषा हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो इसको गब्भा की बात बोला जाता है। तो इसलिए कभी भी सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। आपने जब ये घटना आपके साथ घटी थी तो आप कोई बच्ची नहीं थी, आप समझदार लड़की थी, आपको सोचना चाहिए था। खैर, अब जो गलती हो गया, उसको तो आप सुधार नहीं कर सकती हैं, लेकिन अब जो आप कर रही है ना, अब जो आपकी जिंदगी है उस बच्ची के लिए जिंदगी है, आपके लिए आपकी जिंदगी थोड़े ना है। आपकी जिंदगी तहस नहस जय सिया राम हो चुका है। अब आप अगर उस फैमिली के साथ एडजस्ट रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो आपकी बच्ची का भविष्य अच्छा होगा, है ना। लेकिन आप अगर इस तरह उथल पुथल से आप रहेंगी, आपके बच्ची का भविष्य अकेला आप नहीं बना सकती। डिसीजन लेना बिल्कुल आसान है, उसमें भी आज के दुनिया में ये डिसीजन ले लेना कि हम अकेले जी लेंगे, यूट्यूब के सहारे जी लेंगे या किसी भी चीज के सहारे आप जी लीजिए, लेकिन अकेली एक बच्ची को, अभी आपका उम्र क्या हुआ है, अकेली भीड़ भाड़ वाली मार्केट में आप जी नहीं पाएंगी, दुनिया जीने नहीं देगी, दुनिया नोचेगी। और ये चीज मत बोलिए आपकी दुनिया के वजह से कुछ कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं आप? क्या क्यों बोलेगी दुनिया आपको? आप पहले, क्या आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती हैं? आप अपने पति से लड़ाई नहीं कर सकती हैं कि आप कहाँ हैं, आइए? अरे पत्नी से नहीं बात करेंगे, हम मनु से भी कहना चाहते हैं, पत्नी से नाराज है तो पत्नी से नाराज रहिए, बच्ची को संभालो ना। क्या चल रहा है ये सब? और हाँ, ज्यादा आप अगर बोलिएगा तो हम आदमी का भी व्यवस्था कर देंगे आपके लिए, तुरंत तुरंत ही, क्योंकि आप पलट जाती हैं, नहीं मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चैनल के लिए सपोर्ट चाहिए। तो इसलिए इतना मत बोलिए कि हम दुखी हैं, आपके चाहने वाले इतने हैं ना आपके लिए, उनको कुछ हो जाएगा। इसलिए आप अपने लिए नहीं, अपने चाहने वाले के लिए थोड़ा कभी कभी खुश होना भी सीखिए। क्यों आज 15 अगस्त के दिन आप नाराज क्यों हैं? मार्केट में हैं, तिरंगा कपड़ा ला करके पहनिए, वीडियो बनाइए, बच्चे को भी रेडी कीजिए। क्यों नाराज रहते हैं? न्यू मेहमान जब आते हैं तो माँ को बच्चे के लिए खुशी रहना पड़ता है, खुशी खुशी रहना पड़ता है। और नहीं तो इस तरह गोल गोल मत घुमाइए। वो समस्या जो आपकी समस्या है, रियलिटी जो है, उस चीज को निकाल के बाहर लाइए। पब्लिक कमेंट करती है माँ बाप के लिए भी, आप कहना क्या चाहती है उस चीज को रखिए। घुटन वाली जिंदगी, घुटन भरी जिंदगी नहीं जी पाएंगी, बहुत मुश्किल है जीना। हमने तो पहले दिन ही बोला था बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ कहने भर के लिए है कि हम सजा दिला देंगे माँ बाप को, लेकिन तिल तिल पग पग, क्या वो लम्हा याद नहीं आएगा भाई के साथ अटकेलियां?
क्या वो पल याद नहीं आएगा? इंसान का दिल है, दिमाग है, चेंज होता है। हो गया, इतना सजा काफी है, हो गया। अगर आपके दिल में चलता है तो, क्योंकि आप अपने जुबान से माँ बाप का नाम लिए, माँ बाप का टाइटल लगाती हैं, थंबनेल लगाती हैं, तो पब्लिक का भी हक है आपके लिए बात लेकर के आने का, बातें रखने का। क्या चल रहा है, रियलिटी खुल के बोलिए। ऐसे सिर्फ गोल गोल घुमा के रख देना, पब्लिक उस पे एलिगेशन या कोई बात आवाज उठाती है तो उसके लिए पब्लिक को ही जिम्मेवार दे देना, ये कहीं ना कहीं गलत है। कोई भी जिम्मेवार नहीं होगा, जिम्मेवार आप होंगी सिर्फ, और आपके घर वाले होंगे। अगर आपको अभी कुछ होता है तो मन्नू जिम्मेवार है और आप जिम्मेवार है। क्या चाहती है कि आपका घर संसार बसा बसाया इतनी मेहनत से, इतना बलि चढ़ाने के बाद आपका घर संसार जो प्यारा सा बसा है एक नन्ही मुन्नी गुड़िया के साथ। बहुत किस्मत वाले को पहली बेटी होती है, तरस जाते हैं लोग तो एक बेटी पैदा होता है। उस बच्ची का संसार आप उजाड़ना चाहती हैं। दुनिया उजाड़ना चाहेगा, कोई भी नहीं उजाड़ना चाहता है। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सौ सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। बात रही पब्लिक के कमेंट का, तो पब्लिक के कमेंट में कुछ मन्नू के पब्लिक हैं, वो भी कुछ उल्टा पुल्टा लिख देते हैं। कुछ आरती जी के पब्लिक है तो वो अच्छा ब्लेसिंग दे के आते हैं। कुछ इनके मैके वाले के पब्लिक हैं जो कि भर भर के गाली दे के आते हैं। हालांकि सभी पब्लिक आरती के ही है, क्योंकि मैके भी आरती का है, पति भी आरती की, आरती भी खुद की है, तो इसलिए आरती को डिसीजन लेना पड़ेगा। और हाथ पात अगर काट के मन्नू जी को दे दिए, उस चीज का फायदा उठाया जा रहा है। क्लियर जब तक आप कीजिएगा नहीं, पब्लिक समझ नहीं पाएगी आपका समस्या है क्या। समस्या बताना पड़ेगा, पब्लिक में आके ऐसे गोल गोल मत घुमाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।